जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्र में शक्ति का बल बढ़ता, शक्ति का। क्यों गुरुजी नवरात्र में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्र में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो। ये जो आप पहले दिन ही कलश स्थापना होती है और पहले दिन ही आपको ये ज्ञान हो जाए कि बच्चे पूछे कि कलश क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं, कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है, कलश के ऊपर 9 बार मोली क्यों बांधी जाती है, मोली मतलब लच्छा नाड़ा 9 बार क्यों लपेटा जाता है नारियल के ऊपर, कलश के ऊपर जब रखते हैं। कलश के ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती है, और वो 9 बार लपेटी जाती है तो भरपूर लक्ष्मी का भंडार भरती है। क्यों क्यों कहते हैं? भगवान कुंभ का निर्माण कर रहे हैं, भगवान कलश का निर्माण कर रहे हैं, और भगवान स्वयं ब्रह्मदेव कर रहे हैं कि आप ऐसा निर्माण कर दो जिसमें 33 कोटि देवता स्वतः विराजमान हो जाए। तो भगवान ने उस कलश का निर्माण कर दिया। अब कलश का निर्माण करा तो स्वयं भगवान ब्रह्मदेव बोले, प्रभु इस कलश के अंदर मेरा स्थान कहां है, मेरा स्थान कहां है? बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर कि जहां कलश की स्थापना होती है उस जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती। 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। नवरात्रे एकम से प्रारंभ नहीं होते, अरे अमावस्या की रात्रि से प्रारंभ हो जाते, इसलिए उसको कहते हैं नवरात्रे। क्योंकि नवमी के दिन माता जी का विसर्जन हो जाता है, जवारों का विसर्जन हो जाता है, व्रत करने वाले कन्या पूजन भोजन भंडारा कराकर विराम दे देते। तो नवमी की रात्रि उसमें नहीं जुड़ा पाती, उसमें रात्रि अगर जुड़ती है तो ये अमावस्या की रात्रि से जुड़ना प्रारंभ होता है, तब जाकर वो नवरात्रि पूर्ण हो पाती है। पितृलोक में पितृ जैसे निवास होकर भी इंतजार करते हैं। 4 नवरात्रे हैं तो 4 ही श्राद्ध हैं। आज मौनी अमावस्या है, श्राद्ध का विराम हो जाता है और कथा अर्थात नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं दूसरे दिन। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है जैसे हमें प्रतीक्षा रहती है कोई अच्छे कार्य की, कि घर में कोई शुभ कार्य हो, घर में कोई अच्छा आयोजन हो तो अपने को आनंद होगा, प्रसन्नता होगी। उसी तरह हमारे जो पूर्वज चले गए, जो पूर्वज चाहे वो अधोगति में गए हों
चाहे वो देवगति में गए हो, चाहे वो पितृलोक में निवास कर रहे हो, तो जितने भी पितृलोक में निवास करने वाले पूर्वज होते हैं वो भी ये विचार करते हैं कि हमारे घर के वंश द्वारा, हमारे वंशजों द्वारा कोई ऐसा सत्कर्म हो जिससे हमारे जीवन की वितृप्ति हो और हमें आनंद की अनुभूति हो। और ध्यान दीजिएगा महाराज, आपको चैत्री नवरात्र का स्मरण होगा, आपको शरदी नवरात्र का स्मरण होगा, पर जो आषाढ़ में और माघ में जो नवरात्रे पढ़ते हैं इसका एक आनंद ही दूसरा रहता है। बस इतना जरूर होता है कि दुनिया के लोग वो जो दो नवरात्रे होते हैं उसमें कलश की स्थापना भी करते हैं, देवी का पूजन भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, मंदिरों में भीड़ भी रहती है और खूब प्रेम से माता का जगराता वगैरह सब होता है। और ये जो नवरात्रे हैं, दो गुप्त नवरात्रे, इनका लोगों को स्मरण नहीं था। वो तो धीरे धीरे ये टीवी चैनल के माध्यम से कथाकारों ने, वक्ताओं ने स्मरण कराना जब चालू करा, धीरे धीरे बताना, मार्गदर्शन करना जब चालू करा, तब लोगों को ज्ञात होता गया कि कोई गुप्त नवरात्रा भी होता है, उसमें भी देवी की आराधना होती है। ये चारों नवरात्रे अलग अलग अवस्था के हैं, अलग अलग सुख के हैं और अलग अलग आनंद के। आपके घर में पितृदोष है, आपको ऐसा महसूस होता है, तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए, छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर जला दीजिए। और जलाने के बाद इस चावल को कहीं भी